आपको सबसे पहले क्या करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना रहता है, जो भी आपको सरप्लस देके रखा हुआ है, आप देखिए क्वेश्चन में, उनमें आपको दोनों साल मतलब करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों का जो आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, वो डिफरेंस अमाउंट आपको निकाल लेना है। जब आप डिफरेंस अमाउंट निकालेंगे दोनों का, तो आपको 18,000 रुपए का डिफरेंस अमाउंट आपको देखने को इनका मिलेगा। प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स भी देके रखा हुआ है, उस अमाउंट को भी देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्स आपको एडजस्टमेंट में देके रखा हुआ है, ठीक है, और उसी को हम प्रोविजन फॉर टैक्स मान लेंगे, जो इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है, वो आपको देके रखा है 23,000 आप लिख दो, ठीक है। उसके बाद प्लस डिविडेंड पेड का भी जो आपको देके रखा हुआ है, उस डिविडेंड पेड को भी आप ले लो कि जितना आपने डिविडेंड पेड किया। ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है जिनको हमको ऐड करना रहता है। जब हम इन तीनों आइटम को ऐड कर देते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा नजदीक में लिख देता हूं, इसको 18,000 रुपए। अब जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको एक अमाउंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। वो अमाउंट क्या है आपका, 77,000 रुपीज निकल के आएगा, ठीक है। ये कौन सा अमाउंट हो गया, ये वो अमाउंट है जो हम बोलते हैं यहाँ पे, जो सबसे पहले हमको चाहिए, देखिए मैंने लिख रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। यहाँ पे आप वो अमाउंट लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद हम ऐड करते हैं, जो कि मैंने आपको फॉर्मेट जो वीडियोस बनाया उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि उसमें आपको क्या करना है, ऐड करना है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करेंगे। तो क्वेश्चन में आपको नॉन कैश एक्सपेंसेस देके रखा हुआ है, इसमें आपको ऐड करना है जो डेप्रिसिएशन आपको देखिए एडजस्टमेंट में देके रखा है, और डेप्रिसिएशन में क्वेश्चन में जो आपको एडिशनल जो इंफॉर्मेशन देके रखा हुआ है, उसमें आपको एक देके रखा हुआ है पॉइंट की जो एसेट्स है 50,000 का है, उस पे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 20,000, और जो डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर है वो है आपका 18,000। तो डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर अगर 18,000 दे के रखा है तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली आप 50,000 का मशीनरी है, पीस ऑफ मशीनरी है, और उस पर डेप्रिसिएशन कितने का माना जा रहा है, 20,000 का डेप्रिसिएशन माना जा रहा है। तो मतलब 50,000 में से 20,000 हटा दो, क्योंकि उसको डेप्रिसिएशन मान रहे हैं, तो अमाउंट कितना हो गया 30,000 का, और उसको आप बेच रहे हो कितने में, 10,000 में, मतलब 20,000 का मेरे को क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है। तो लॉस जो हो रहा है हमको 20,000 का हो रहा है, 10,000 नहीं 20,000 का हमको लॉस हो रहा है, ठीक है, मशीनरी को बेच के। गुडविल के बारे में भी देखिए लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था गुडविल रिटर्न ऑफ। देखिएगा जो आपका क्वेश्चन देके रखा हुआ है, क्वेश्चन में आपका गुडविल एक पॉइंट देके रखा हुआ है, जो आपका टेबल बना है उसमें देखिए गुडविल आपका देके रखा है 27,000 हो गया करंट ईयर में, और प्रीवियस ईयर में था वो 57,000। तो कम हो गया है, कम हो गया है गुडविल। तो कम गुडविल कितने से हो गया है, तो 30,000 रुपीज से गुडविल जो है एमोटाइज्ड हो गया, मतलब 30,000 रुपए से आपकी गुडविल मार्केट में थोड़ी सी कम हो गई। अब जब इसको आप जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 1,45,000। ये कौन सा निकल गया, ये हमारा निकल जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल वाला मैंने आपको बताया हुआ वीडियो में, आप देखिएगा जाके तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, क्या उल्टा, एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी दोनों को लेस कर देंगे, और डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लाइबिलिटी दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं यहाँ पे। क्यों, क्योंकि हम जब उल्टा चल रहे हैं, मतलब अपोजिट चल रहे हैं, रिवर्स चल रहे हैं, तो जो ऐड किया होगा नॉर्मली आपने उसको लेस करना होता है, और जो लेस किया होगा उसको हमको यहाँ पे ऐड करना होता है, क्योंकि हम रिवर्स चल रहे हैं तो इसीलिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के मुताबिक आपको करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी दोनों आपको आती है, परख में आता है कि करंट लाइबिलिटी किसे कहते हैं, करंट एसेट्स किसे कह सकते हैं। तो उसके मुताबिक आप जब देखोगे तो आपका इन्वेंट्री जो है क्वेश्चन के मुताबिक वो घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐड कर दो, क्योंकि एसेट्स डिक्रीज हो रहा है तो हम ऐड कर देते हैं। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल भी हमारा एसेट्स होता है, वो भी डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम ऐड कर देंगे। वो कितने का है, 13,000 से कम हो रहा है वो। लाइबिलिटी अगर कम हो रही है तो हमको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती तो हम ऐड करते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो हमको यहाँ पे लेस करना पड़ेगा 4,600। देखिए मैंने रेड मार्क से लिख के भी रखा है। जब इसको जोड़ेंगे आप तो आपको निकल के आएगा कितना, 1 लाख, ठीक है, 61,400 रुपीज। ये क्या आपका निकल के आया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग बिफोर टैक्सेस। अब उसमें से आप क्या कर दो,
इनकम टैक्स जो आपने यहाँ पे जो लिया था, यहाँ पे आपने निकाला था, ठीक है, जिसको हमने प्रोविजन फॉर टैक्स मान लिया है, उसको जो यहाँ पे आपने ऐड किया था उसको यहाँ पे आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। आप ये मान लोगे कि साल भर में आप इतना ही टैक्स क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो। इसको जब आप माइनस कर दोगे तो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आपका आएगा वो आएगा 1,38,400 आपका आएगा। और इसे ही हम क्या कहेंगे, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसे हम कहेंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।